शुरू अब होते आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी यहाँ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वो करे भगवान की जय। सबसे पहले श्री विष्णु जी ने शंकर जी की इस 20वां अध्याय, सबसे पहले श्री विष्णु जी ने शंकर जी की इस प्रकार स्तुति की। भगवान आप आदि और अंत से रहित हैं, आपकी स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं, आपके प्रभाव से भी मैं प्रभावित हूँ। आप घट घट के वासी और अंतर्यामी हैं। इसके पश्चात तमाम मुनियों ने इस प्रकार की स्तुति सुन अपना अपना आनंद प्रकट किया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, देवगण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर देवमंडल ने कहा, आपको प्रसन्न देखकर हम सब बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं, हमें केवल आपकी भक्ति की इच्छा है। प्रभु आप सदैव दुष्टों से हमारी रक्षा करते रहें। वेदों ने आपको जग माता तथा जगत पिता कहा है। इस प्रकार कहकर देवता शांत हो गए। तब भगवान श्री शंकर ने उन सबको उस तरह से तसल्ली देकर विदा किया। केवल मैं और विष्णु वहां रह गए। तब भगवान श्री शंकर जी भगवान ने कहा, तुम दोनों मेरे ही अंग हो, इसलिए संसार के काम को भली भांति चलाओ, और जब भी तुम्हें कोई संकट हो तो मुझे बताओ और अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। मैंने और भगवान श्री विष्णु ने भक्ति का वर मांगा। इसके पश्चात भगवान श्री शंकर जी ने कुबेर का हाथ पकड़कर उनसे कहा, हम तुम्हारे प्रेम के कारण ही यहाँ आए हैं। हमारी और तुम्हारी मित्रता भी संसार में सबको मालूम हो गई है। बस अब तुम भी अपने लोक को जाओ। महात्मा कुबेर भगवान श्री शंकर जी की बात सुनकर गदगद हो गए। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जलधार बहने लगी। भगवान श्री शंकर जी की आज्ञा को पाकर यह अपने लोक को चले गए। कभी कभी मृत लोक में भी आकर जीवों का निरीक्षण भी कर लिया करते हैं और कैलाश पर नाना प्रकार के जप व तप इत्यादि करते हैं। दूसरा भाग, पहला अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे नारद, सबसे पहले मैंने भृगु, भव, मारीच, अंगरा, मुन, बहन और पितर को उत्पन्न किया और सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। मैंने अपने नेत्रों से मारीच को हृदय से, भृगु को सिर से, अंगरा को कान से, मुनि श्रेष्ठ पुलह को उदान से, पुलस्त को समान से, वशिष्ठ को अपान से, क्रतु को कानों से, रत्र को प्राण से, दक्ष को गोदी से और तुम देवस नारद को और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने हृदय से धर्म को, पीठ से अधर्म को, होठ से मोह को और भौहों से क्रोध को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने सरस्वती को उत्पन्न किया, जिसको कि देखकर ही काम से पीड़ित हो गया और उसके साथ रति की इच्छा करने लगा, क्योंकि वह तीनों लोगों को मोहित करने की शक्ति रखती थी। मेरे पुत्र तुम्हें इस अवस्था में देखकर मुझ पर हंसने लगे और शंकर जी की स्तुति करने लगे, ताकि मैं इस घोर पाप से बच जाऊं। मेरे पुत्रों की प्रार्थना पर कृपालु व दयालु शंकर ने प्रकट होकर मुझे समझाकर इस पाप से बचा लिया। भगवान यथा समय इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। मैं पाप से बच गया। मैंने मोहवश होकर शंकर जी की निंदा करने लगा।
इसके पश्चात मैंने अपने मुख से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न की। उस कन्या के समान तीनों लोकों में कोई भी सुंदर न था। उसके मस्तक पर काली घटा के समान बाल लहरा रहे थे। शुक्र की भांत नाम, कमल जैसे नयन, काली लाली लिए हुए सुंदर व पतले पतले होठ, अनार के दानों के समान सुंदर दांत, अनुपम ठोड़ी, 3 सुंदर रेखाएं वाली गला, नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए, बाजूबंद तथा रत्न जड़ित अंगूठियां पहने हुई, पतली पतली उंगलियां, कदली समान जांघें, घुंघराओं से युक्त चरण, गंभीर नाभि, पतली कमर, बल खाता हुआ पेट, चरण, नख और शरद चंद्र के समान मुखमंडल इत्यादि। एक एक अंग उसका आकर्षण तथा मनोहर। ऐसी गजगामिनी को देखकर मैं अपने आप को संभाल न सका और मोहित हो गया तथा काम से पीड़ित होकर मैं उसकी ओर आकृष्ट होने लगा। मैं बुद्धिहीन उसकी रूपरेखा पर मोहित होकर अपने अनेकों प्रकार के विचार अपने मन में लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। इतने में एक विलक्षण रूप वाला पुरुष, जिसके बाल काले थे, स्थूल काया वाला, नीले तथा सुंदर वस्त्र पहने आविर्भूत हो गया। उसके श्वास को सुगंध निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। ऐसा मेरा पुत्र दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मेरे सन्मुख खड़ा हो गया। उसके मुझसे पूछा, प्रभु मुझे मेरा नाम तथा काम बताइए। उस सुंदर पुरुष की बात सुनकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। मैंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारा नाम मनमथ रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मंथन, काम, मदन इत्यादि भी तुम्हारे नाम हैं। तुम अपने बाणों और सौंदर्य के द्वारा सबको बस में कर सकोगे। तुम लोगों में आश्चर्य सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मत उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के अवर्तक बनो। इस प्रकार का वर देकर मैंने उसका सम्मान बढ़ाया और अहंकार में भरकर अपने सिंहासन पर बैठ गया और अपने सभी पुत्रों से कहा, देखो, कामदेव का मद सबसे ऊंचा है। मेरी यह बात सुनकर काम ने ध्यान पर वह बाण, धनुष पर बाण चढ़ाया कि उसने सभी की बुद्धि नष्ट हो गई। धनुष को कान तक खींचकर वह विचार करने लगा कि पितामह के वरदान की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सोचकर उसने मोहन बाण मुझ पर छोड़ दिया। साथ ही साथ उसने हर्षण, रोशन, मोहन, शोषण और भाड़, इस 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या पर इस बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर कामदेव ने उस पर भी अपना एक बाण छोड़ा, जिससे संध्या में भी विकार आ गया। वह भी काम के बस हो गई। उसके शरीर में रोमांच होने लगा, जमाइयां आने लगी और 64 कलाओं का प्रयोग करके वह अपने अंगों को संचालित करने लगी। हमारे मन में भी विकार उत्पन्न हो चुका था। एक प्रजापति ने भी अपनी इच्छा की मारी अत्र और दधीच तथा महेश इंद्रियों ने विकार को उत्पन्न हो गए। हम सबको काम से पीड़ित देखकर कामदेव को अपने कर्म तथा बाणों में विश्वास हो गया। और शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकार।